हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आज़ाद है और आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर आज तक किसने बात नहीं की होगी, मीन्स एजुकेशन। जैसे स्कूल में अभी 300-400 स्टूडेंट होते हैं स्कूल में, क्लास में 30-40 स्टूडेंट होते हैं क्लास में। तो उसमें से कोई एक या दो होता है जो मॉनिटर होता है ना। केवल एक या तीन, मैक्सिमम 3 या 4, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से रिलेशन रखते हैं तो आपको पता होगा 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं। समझदार होंगे बाकी, तो मॉनिटर जो होंगे वो 3 या 4 या 2 या 1, है ना। तो ऐसे होता है। मतलब जो हमारा स्कूल का सिस्टम है ना, यहाँ थोड़ा समझने की दिक्कत है। पढ़ रहे हैं 300 से 400 स्टूडेंट, मॉनिटर बन रहा है 3-4 ही मॉनिटर बन पा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेन जो एजुकेशन को समझ चुके हैं मॉनिटर उनको बोलते हैं कि हाँ मैं हैंडल कर सकता हूँ। अब इतना मतलब एजुकेशन है मेरे पास कि मैं अब समझदार हो चुका हूँ। ठीक है, मुझे सारी नॉलेज है स्कूल के बारे में, क्लास के बारे में। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई मॉनिटर बनना। ठीक है, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मार्च मंथ शुरू है। ठीक है, बच्चों के एग्ज़ाम शुरू है अभी, 5th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मतलब टीचर का तो कोई वो है ही नहीं बच्चे के पास। बच्चे क्या करते हैं, सुबह गए पेपर दे के आए, ठीक है, फिर घर आना होता है। मतलब कोई टाइम टेबल बच्चों के अंदर बिल्ड ही नहीं किया गया। ठीक है, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चे के साथ ऐसा ही होगा। या मैं तो बोलूँ जब तक बच्चा खुद की सोच को ना मिले तब तक थोड़ा मुश्किल है भाई। कि जैसे कुछ बच्चे ही निकलेंगे आगे, कुछ बच्चे 80 to 90% बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे बिना एजुकेशन के। ठीक है, अगर कोई ये वीडियो मेरा टीचर कोई भी ये मेरी वीडियो देख रहा है ना अगर, तो देखिए आपका काम जो है बच्चे को समझाना है। तो बच्चे को समझाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, 6 घंटे आपके पास बच्चा रहता है, तो 6 घंटे में सर या मैडम कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, 6 घंटे में आपको उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। चाहे आप सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट में हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा अगर आपके पास है तो आप उसको फुली एजुकेटेड करो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और कई लोग एजुकेशन का मतलब बताऊँ क्या समझते हैं एजुकेशन का मतलब, कि भाई मैंने इतनी किताबें पढ़ रखी हैं, भाई मैंने ये कर रखा है, भाई मेरे पास इस 12वीं की डिग्री है, मैंने ITI कर रखी है, मैंने वो कर रखा है। पर रियल लाइफ में देखो उनको आता कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता भाई। रियल लाइफ में उनको अगर पूछ लोगे ना, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन पूछ लोगे, उसका आंसर नहीं दिया जाएगा उनसे, क्योंकि उनका तो ध्यान है ही नहीं पढ़ाई की ओर। मैं एक बात बोलूँ, मॉनिटर क्यों कुछ निकलते हैं 300-400 स्टूडेंट में से, क्योंकि वो अपने काम को जिम्मेदारी से समझते हैं कि मुझे पढ़ना है भाई। कि जब मुझे 6 घंटे मिल रहे हैं, 6 घंटे में मैं अपना बेस्ट दूँ। ठीक है, और टीचर से भी मेरा यही एक निवेदन है कि बच्चे जब तक आपके पास हैं तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन आपको उन्हें पूरी देनी है। ठीक है, एजुकेशन के लिए आया है तो आपको उसे एजुकेशन ही देनी है।
बच्चा शरारती है तो फिर आपको समझाने के लिए घर वाले पैसे देते हैं, कोई फ्री में मतलब वो नहीं कर रहा आपके ऊपर कि भाई, मतलब फिर भी बच्चे मतलब पढ़ते नहीं हैं। मतलब टीचर्स का क्या फ़ायदा हो गया इसमें? टीचर होने के बाद भी वो अगर बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, गलती आपकी है। जब कोई पेरेंट्स आते हैं ना, मम्मी पापा आते हैं बच्चे को देखने के लिए कि मेरा मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है टीचर्स बोलते हैं, कहते हैं आपका बच्चा तो नालायक है। भाई नालायक बच्चा नहीं है, नालायक आप हो। मेरी बात का बुरा लग रहा होगा पर सच है, कड़वा सच कड़वा ही होता है ना। जब अगर आप ही उनको उसको बच्चे को पढ़ा ही नहीं पा रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, नालायक वो है कि नालायक आप हो? ठीक है, अगर आपकी ड्यूटी है, बच्चे की ड्यूटी है स्कूल पे आना, ठीक है, बच्चे का काम है स्कूल में आना, एंटर करना, प्रेयर करना, ठीक है। तो बच्चा जब आपके पास आ गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि एजुकेशन अब 9 बजे से जैसे स्कूल शुरू हो गया ना, तो उसके बाद जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, ठीक है। तो बच्चे की ट्रेनिंग आपके ऊपर डिपेंड करते है जब वो स्कूल में आ गया, ठीक है। अगर आपसे ही बच्चा नहीं संभाला जा रहा है, मतलब आपसे ही अगर बच्चा पढ़ने में संकोच कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप टीचर्स कहलाने के लायक भी नहीं हो। 8th क्लास में 10th क्लास में अगर बच्चा फेल हो गया ना, एजुकेशन के टाइम पेपर अगर हो रहे हैं, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो फेल वो नहीं हुआ है फेल आप हुए हो, क्योंकि आप उसको पढ़ा नहीं पाए। जो अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो मेरी साइड ले रहा होगा वो, कि अगर स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाया उसके पास और वो पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा तो रहा है, तो बच्चा अगर समझ ही नहीं रहा तो क्या कर लोगे? अगर बच्चा आपके पास समझ नहीं पा रहा है चीज़ को तो आप क्या ही कर लोगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर, प्लीज़ अपने काम को अपनी पूरी जिम्मेदारी से किया कीजिए। बच्चे से ही पूछो, कोई डाउट तो नहीं रह गया, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कराओ। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में उसको मतलब एकदम पक्का कर दो कि मैथमेटिक्स तो कभी भूलेगा ही नहीं। अगर साइंस है, साइंस में उसको एकदम टॉप नॉच कर दो। कहने का मतलब जितने सब्जेक्ट उसके वो पढ़ाए जा रहे हैं, कम से कम वो 20 to 30% तो उसको एक्सप्लोर कर ले, पढ़ तो ले अच्छे से, समझ तो ले। और आप इतने बड़े टीचर होने के बावजूद भी आपकी वजह से वो पढ़ ही नहीं पाया। या तो एक कारण ये हो सकता है कि वो सरकारी स्कूल है, इस करके वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। टीचर्स भी कुछ हद तक ऐसे होते हैं कि बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं पर वो समझ कितना रहे हैं वो कोई नहीं पूछता, पढ़ हर कोई रहा है, ठीक है। एजुकेशन आजकल हर कोई दे रहा है, ठीक है, टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। पर वो एजुकेशन ले कौन रहा है, समझ कौन रहा है, ये भी पूछना टीचर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स को बार बार पूछना पड़ेगा कि बेटे ये आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया मैं एक और फिर से रिपीट करता हूँ, और जब तक उसको समझ में ना आए, उसके दिमाग में ना बैठ जाए वो बात, जो चीज़ आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, तब तक आप उसको मतलब तब तक आप टीचर कहलाने के लायक नहीं हो उसके सामने। उसके लिए टीचर्स वो होता है जो टीचिंग पढ़ा सके। टीचर तभी बोला जाएगा आपको अगर आप उसको अच्छे से पढ़ा सको, उसके दिमाग में जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो बच्चे को वो समझ जाए, उसके दिमाग में वो बात बैठ जाए, तब आपको टीचर बोलने का अधिकार बच्चे को है, अदरवाइज नहीं। पढ़ाने को तो घर में भी पढ़ सकता है बच्चा, ठीक है, पर घर में माँ बेचारी क्या किस
क्या करेगी मतलब? घर में कोई बड़ा लड़का भी होता है जो पढ़ा पढ़ा लिखा होता है, वही पढ़ा सकता है। मतलब कहने का मेरा ये है, घर में भी बच्चा पढ़ सकता है अगर उसके घर में कोई बड़ा लड़का है। केवल डिग्रियों के पीछे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। और भाई अपना तो ये डिग्री वगैरह से कोई नाता वगैरह नहीं है। मैं सही बताऊँ मैं कितना पढ़ा हूँ? मैंने टेंथ पढ़ी हुई है बस, ज़्यादा नहीं। टेंथ पढ़ी है, वही मैं टेंथ फेल हूँ, ठीक है। मैं टेंथ फेल हूँ। पर मैं जब आजकल के लड़के देखता हूँ ना कि भाई ट्वेल्थ पढ़ी हुई है, लोगों ने ITI कर रखी है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लो वो तक नहीं आ रहा उनको। सोचने वाली बात है भाई। मतलब क्या करोगे? ये पर्चे पर्चे लेकर क्या कर लोगे? ये डिग्रियां किसी काम की नहीं है भाई। आपके अंदर कितना ज्ञान इकट्ठा है वो मैटर करता है। पर आप तो बने हुए किताबी कीड़े, बस किताब पढ़ते रहना है, ठीक है। उसी को बार बार रिपीट करी जाना है, ठीक है। चाहे दिमाग में बैठे ना बैठे, बस उसी को रिपीट करते रहना है भाई। मैं पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में बुरे 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 विचार नहीं रखता, करनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बस ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, बच्चे को समझ में आया है कि नहीं ये भी पूछना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन तो वैसी होती है कि भाई हाँ एक बार दिमाग में बात बैठ गई तो बैठ गई। इसके बाद अब चाहे 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, ओ सॉरी ज़्यादा हो गया, 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, इतने मर्जी साल हो जाए, बंदे के दिमाग में जो बात बैठी है वो तब की बैठी हुई है। मतलब बच्चे को वो चीज़ अभी भी याद है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर दीजिए टीचर्स, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। आप ही के पास बच्चा आएगा, समझाना पढ़ाना वगैरह ये सब कुछ आप ही को देखना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या? मतलब आने वाला टाइम है जो इससे भी ज़्यादा बदतर होगा। अगर आप ही स्ट्रिक्ट एक्शन वगैरह नहीं लोगे ना, बच्चे को समझा ही नहीं पा रहे हो, क्या फ़ायदा टीचर का? मैंने जैसे बात कही ना शुरू में कि मॉनिटर केवल 3-4 ही होते हैं पूरी, मतलब एक क्लास में 3-4 मॉनिटर होंगे बस, बाकी वही किताबी कीड़े। तो मेरे कहने का मतलब ये रहा कि आपको पहले हर एक बच्चे को कोई बात अगर समझा रहे हो, कोई पाठ पढ़ा रहे हो या कुछ भी वट एवर, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसके बाद उससे पूछो कि तुम्हें इस बात को, मतलब ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। जैसे माँ पूछते ना बेटे से कि बेटा खाना खा लिया कि नहीं खाया, हाँ, तो इस तरह समझाना पड़ता है। मतलब टीचर्स हो, आपका भी एक दर्जा बनता है कि जब तक बच्चा आपके पास है तो आप ही को उसकी परवरिश करनी है, आप ही को उन्हें देखना है, ठीक है ना। बाकी मेरी ये जो वीडियो है ना, थोड़ा गलत साइड मत लेना, मेरा थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा अलग सा है, ठीक है। क्योंकि टीचर्स आजकल ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल सी गए हैं। उनको मतलब है कि भाई हमारी तो तनख्वाह पड़ रही है, बच्चे गए भाड़ में, है ना। मतलब पढ़ाई तो एक मतलब मजाक ही बन के रह गई है। अब क्या रह गया पढ़ाई में? और क्या, टीचर्स की तनख्वाह पड़ रही है, बस बच्चे ऐश कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है ना। बच्चे को मतलब कैसे होगा जब आप समझा ही नहीं पा रहे उसको। एक होता है पढ़ाना, ठीक है, और एक बात होता है उनके बात दिमाग में बात बैठी कि नहीं बैठी, समझे कि नहीं समझे। देखो अगर पढ़ा हुआ लड़का है ना, कोई लड़का या लड़की अगर किसी चीज़ को पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उसको अगले हफ्ते भूल जाए, ठीक है। पढ़ा हुआ व्यक्ति, लड़का मतलब सॉरी, पढ़ा हुआ लड़का अगर कोई भी सब्जेक्ट को एक या दो बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसने पढ़ लिया, ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई वो उसको 1 या 2 हफ्ते में भूल जाएगा।
वही जो उसने पढ़ा है, मतलब इंग्लिश, हिंदी, वट जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, ठीक है। पर अगर उसने उस सब्जेक्ट को, उसी सब्जेक्ट को जो वो पढ़ रहा है, अगर उसने उसको समझना शुरू कर दिया ना, तो मैं तो बोलता हूँ 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, अगर उसने उस सब्जेक्ट को समझ के पढ़ा है ना, तो मतलब कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि भाई उसको भुला सके कि भाई मेरे को भी ये याद नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बस गए स्कूल में, गए हाजिरी लगा दी, ठीक है, टीचर पूछ रहे हैं कि भाई हाँ काम किया कल का, बच्चे बोलेंगे नहीं, कई बोलेंगे बीच में हाँ, बस जिसने किया है वो बैठ जाए और जिसने नहीं किया है वो खड़ा हो जाए, बस फिर डंडा परेड शुरू हो जाती है। मतलब आप उस बच्चे से नहीं पूछोगे नहीं, मतलब बच्चे से नहीं पूछोगे कि काम क्यों नहीं किया, कारण क्या है, कारण नहीं पूछोगे, बस सेवा करनी शुरू कर दोगे कि भाई घर में कोई काम पड़ गया, घर में कोई था नहीं। हालांकि ज़्यादातर ऐसे बच्चे करते नहीं होंगे, क्योंकि अगर टीचर्स उनको बोलती है ना कि होमवर्क करके आना, तो होमवर्क किसी भी हालत में बच्चे करते हैं, ठीक है। अगर उनको समझ में आया हुआ है जो उन्होंने पढ़ा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर टीचर्स बच्चे को समझा सके उस बात को जो स्कूल में हुई है, फिर तो 100%, 101% गारंटी है कि वो करके ही आएंगे, अपना जो होमवर्क है वो करके ही आएंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अगर उनके दिमाग से बाहर गई है बात वो, तो भाई भूल जाओ, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे को जो सिखाया जाएगा ना, स्टार्टिंग में जो सिखाया जाएगा बच्चा वही करेगा। बच्चे को मौज मस्ती सिखाओगे ना तो वो मौज मस्ती ही करेगा, बच्चे को पढ़ाओगे ना तो बच्चा पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देगा, ठीक है। बच्चे से मतलब जो काम कराओगे ना आप शुरुआत में, तो उसका इंटरेस्ट एक चीज़ में बन जाता है, जो काम उससे शुरू में कराया जा रहा है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो कोई घर का काम हो, चाहे कोई भी काम हो। मतलब कि ना बच्चे से एक तो मजदूरी टाइप हो जाता है कि बच्चे से कि भाई इतना भारी बैग होता है बच्चे का, 10-10, 15-15 किताबें होती हैं कॉपी समेत, और बेचारे लगे हुए हैं कि भाई चलो इसका भी काम करना है, उसका भी काम करना है। मेरे ख्याल से भी 6 या 7-8 सब्जेक्ट होंगे, हाँ, ये मतलब सभी सब्जेक्ट का काम भी करना है, ठीक है, फिर उसको याद भी करना है, ठीक है, लिखना भी है। मतलब बच्चे कंफ्यूज नहीं होते यार, इतना मतलब कॉपी के ऊपर लिख लिख के भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चों को भी क्या यार, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में बच्चे को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, ये है सिस्टम एजुकेशन का आज के टाइम में। बच्चे को समझ कितना आ रहा है इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, मैं सही बताऊँ। बच्चे को पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर जरूरी नहीं है, घर में कोई बड़ा है तो वो पढ़ा सकता है आराम से। कि बड़े को थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होती है बच्चों के अकॉर्डिंग कि कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो निकाल सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, ठीक है। आजकल बच्चा कंप्यूटर तक सीख रहा है, पर गवर्नमेंट स्कूल में तो कुछ और ही हाल है। मतलब पढ़ाई की तरफ ज़्यादातर लोगों का ध्यान है ही नहीं। तो बात ऐसी है कि आप केवल आराम से, ओए
तो बात ऐसी है कि बच्चे को पढ़ाते ही मत रहो। जैसे बच्चे को आज जैसे सपोज कीजिए एज ए टीचर, आज आपने उसको पढ़ाया अपने स्टूडेंट को, ठीक है, 30 से 40 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं मैक्सिमम, है ना, गर्ल्स एंड बॉयज़। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, सपोज कीजिए हिंदी पढ़ाया, हिंदी इंग्लिश वट एवर, कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपने पढ़ाया और बच्चों ने दोहराया, ठीक है, रिपीट किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, तो जिस हिसाब से मतलब पार्ट है उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर भी उसके लास्ट एक पार्ट के अगले पेज पर होते हैं, आंसर क्वेश्चन होते मीन्स आंसर नहीं होते। तो टीचर्स नहीं बताएंगे कि भाई इसका आंसर ये आएगा, वो क्या करेंगे, एक गाइड होती है, गाइड, अगर आप बच्चे समझ रहे होंगे कि मैं एक इतनी मोटी किताब होती है, इतनी मोटी, उसमें सभी सब्जेक्ट का आंसर और क्वेश्चन विद लिखा हुआ होता है, टीचर्स उसको रिकमेंड करते हैं। मतलब ये नहीं समझाते कि भाई मैं समझा दूँ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है तो ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं समझा देता हूँ, गाइड वगैरह खरीदने की कोई नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं तेरे को अच्छे से समझा दूँगा। ये ऐसा टीचर बहुत कम होगा जो बोलेगा। मैं तो बोलता हूँ नहीं बोलेगा कोई टीचर ऐसा कि मैं तेरे को एजुकेशन दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास पढ़ियो, वही 6 घंटे में तेरे को मैं एकदम टॉप तक पहुंचा दूंगा। ऐसा टीचर को बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही। और इंडिया में खासकर ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इंडिया का कल्चर ही कुछ इस हिसाब से है यार। मुझे बताऊँ क्या है, जैसे जैसे लड़का बड़ी क्लास में जाता है ना, उसमें एटीट्यूड आने लग जाता है, पहली बात, ठीक है। जैसे लड़के के अंदर आ गया एटीट्यूड, तो वो तो किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। वो क्यों, वो कैसे, मैं समझाता हूँ। क्योंकि आपने दे दी उसको आज़ादी। अगर आप उसको आज़ादी दोगे तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगा, ठीक है, उसका फिर कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर आपके वास्ते बस छूट गया ना तो छूट गया, क्योंकि आप उसको एजुकेशन देने में असमर्थ रहे, नहीं पढ़ा पाए उसको आप। बस आप उसके बाद क्या कर सकते हो, बस पिटाई कर सकते हो, और क्या, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हैं, डंडे मार मार के उसको बोलोगे। और जैसे उसको आप मारोगे तो वो बच्चा और ढीठ हो जाएगा, फिर वो उसके दिमाग में एक ऐसी बात आएगी कि भाई स्कूल में पढ़ती है मार, अब मैं स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब जाऊंगा, छुट्टियां करूंगा स्कूल में, जो करना है कर ले टीचर। टीचर्स बस ये देते हैं कि जो मेरे को याद है वो इसको याद होए, पर समझे कितना, वो 0.01%, ठीक है। तो उसको केवल यही समझ में आएगा कि भाई स्कूल में जाके पढ़ती है मार, ठीक है, मेरे को ही पढ़ी है भाई स्कूल में मार, वैसे स्कूल में पढ़ती है मार, और मैं नहीं जा रहा स्कूल, मैं जा रहा हूँ बंक पे, मैं कर रहा हूँ आज स्कूल की छुट्टी, ठीक है। अब बच्चा एप्लीकेशन दे देता है किसी और दोस्त के पास, ठीक है, कि भाई जाओ स्कूल तो तुम जा ही रहे हो, ये एप्लीकेशन भी दे देना। बच्चा हालांकि बिल्कुल ठीक है, बच्चे ने एप्लीकेशन लिखी है बुखार के लिए, बच्चे ने बुखार के लिए एप्लीकेशन लिख दी, तो दूसरे दोस्त दूसरा दोस्त पड़ोस की है, उसको बोल रहा है कि भाई जा मेरी एप्लीकेशन दे आई हो कि भाई मेरे को आज बुखार है या मेरी आज तबीयत ख़राब है, आज मैं स्कूल नहीं आ रहा। पर असल में उसकी तबीयत सही है, वो स्कूल जा रहा है डर की वजह से, जो स्कूल नहीं जा रहा है डर की वजह से, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ती है मार, ठीक है, उसके दिमाग में यही बैठ गया, ठीक है। वो जब स्कूल में पढ़ेगी मार तो कौन जाना पसंद करेगा, क्योंकि जब बच्चा आपके यहाँ से छूट गया ना एक बार, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो अब कोई मतलब चारा नहीं है, अब आपको उसको समझाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। अब 6 घंटे इनफ नहीं है, पहले 6 घंटे में बात बन जानी थी। 6 घंटे जो स्कूल में ड्यूटी होती है बच्चों की, उसमें पहले बात बन जानी थी जब वो छोटे थे।
अब उनकी उम्र होगी बड़ी है, मैच्योर हो गए हैं। अब जो चीज़ उनको लगती रहेगी ना, अब उस हिसाब से वो डेवलप होंगे बच्चे। तो प्लीज़ मेरा आग्रह है कि बच्चों को पढ़ाने की जगह प्लीज़ 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 टीचर्स प्लीज़ उनको समझाना भी शुरू कीजिए। पूछा कीजिए कि मैंने जो पढ़ाया है, प्यार से पूछा कीजिएगा। जैसे माँ पूछती है ना बच्चे से कि भाई बेटे रोटी खा ली, उस तरह पूछा कीजिएगा कि भाई आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाया? ठीक है, एक बार नहीं, रिपीट करते रहो डेली जब तक उसके एग्ज़ाम नहीं शुरू हो जाते। मतलब समझा समझा के अगर पढ़ाओगे ना, तो मैं तो बोलता हूँ अगर आपके क्लास में 4 मॉनिटर है ना, कम से कम 25-30 मॉनिटर बन जाएंगे आपके क्लास में ही। तो सोचिए अगर आपकी क्लास या आपकी क्लास अगर बढ़ रही है तो भाई स्कूल भी बढ़ेगा, तो ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो आपका स्कूल का नाम बन जाएगा। ठीक नहीं है? तो एजुकेशन के ऊपर फोकस कीजिए, टीचर्स लोग, मैडम भी। और मतलब एक बच्चे को समझाने वाली जो लाइन मैंने बोली ना, उस पर गौर किया कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।